अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर है। नाजरीन, PSL 7 पाकिस्तान में आइंदा साल फरवरी में यानी 2022 फरवरी में शुरू होने जा रहा है और ये खेल के हवाले से बहुत अहम इवेंट होता है पाकिस्तान में। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, और उस ख़त में ये दरख्वास्त की गई है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको भी PSL 7 में शामिल किया जाए। ये ख़त बुनियादी तौर के ऊपर जिन दो अफराद ने लिखा है उनके हवाले से हम आपको तफसील बताते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के एक शहरी हैं, उनका नाम है रशीद आलम फ़ारूकी, और दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं मतलूब हकीम। इनका ताल्लुक़ भी गिलगित बल्तिस्तान से है। इन दो अफराद ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के नाम एक ख़त लिखा है और उस ख़त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इसको PSL 7 में शामिल किया जाए। इस ख़त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा भी की गई है कि गिलगित बल्तिस्तान को PSL में शामिल ना करने से जो है बहुत ज़्यादा खेल को नुकसान हो रहा है। ख़ास तौर पे जो इलाकाई टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इस ख़त में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान PSL में गिलगित बल्तिस्तान की टीम को शामिल करने के लिए इस मामले के ऊपर अज़ खुद नोटिस लें। इस ख़त के मतन में मज़ीद जो कहा गया है उस हवाले से हम आपको आगाह करते हैं। इस ख़त में ये कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो क्रिकेट टीम है मारखोर क्रिकेट टीम, उसको पाकिस्तान की सुपर लीग में शामिल किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने हमेशा कम सहूलियात के बावजूद पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस ख़त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्क के दीगर इलाकों की तरह गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों में भी टैलेंट की कमी नहीं है और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को PSL से महरूम रखना ये नाइंसाफ़ी है। इस ख़त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गिलगित बल्तिस्तान क्रिकेट टीम को PSL में शामिल ना करने के हवाले से जो है वो जो मकामी टैलेंट है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है। और ख़त में ये इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान की क्रिकेट टीम को जो है वो शामिल करने के हवाले से उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस हवाले से कोई इक़दाम उठाएंगे। इस ख़त में गिलगित बल्तिस्तान की जो सख्त मौसम है उसका ज़िक्र भी किया गया है। इसके अलावा महदूद तिजारती और मालियाती वसाइल की भी बात की गई है। हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक तरफ कुदरती दौलत से माला माल इलाका है, वहीं पे बर्फ़पोश पहाड़ हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। टूरिस्ट के हवाले से अगर आप बात करें तो सयाहों का मरकज़ हमेशा बना रहता है। तो इसी खित्ते के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों को भी PSL यानी पाकिस्तान की जो क्रिकेट लीग है उसमें शामिल करने के लिए ये ख़त लिखा गया है और उसमें ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा गया है कि वो इस मामले के ऊपर अज़ खुद नोटिस लें और पाकिस्तान सुपर लीग 7 जो कि अगले साल फरवरी में ये इवेंट होने जा रहा है क्रिकेट का, उसमें गिलगित बल्तिस्तान की क्रिकेट टीम को भी शामिल किया जाए, नाइंसाफ़ी ना की जाए। और गिलगित बल्तिस्तान का जो क्रिकेट का टैलेंट है वो मुल्क के दीगर शहरों से कम नहीं है। और उस ख़त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया है कि इस मामले के ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हिदायत दी जाए कि गिलगित बल्तिस्तान की जो क्रिकेट टीम है मारखोर क्रिकेट टीम, उसको भी इस इवेंट में शामिल किया जाए ताकि जो खेल है उसको फ़रोग़ मिल सके और मजमूई तौर के ऊपर मसावी जो है वो नुमाइंदगी मिल सके। तो खेल के हवाले से, खेल के फ़रोग़ के हवाले से अब ये ख़त लिखा गया कि जो पाकिस्तान को एक मकामी शहरी हैं गिलगित बल्तिस्तान के और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी ये इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को देखें और इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लेकर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हिदायत जारी करें कि गिलगित की जो क्रिकेट टीम है उसमें गिलगित बल्तिस्तान की क्रिकेट टीम को PSL 7 जो कि फरवरी 2022 में होने जा रही है उसमें शामिल किया जाए। तो अब देखते ये हैं कि इस मामले के ऊपर
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इकदाम उठाता है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि ख़ुद उनका बैकग्राउंड भी खेल से मुतल्लिक है, क्रिकेट खेलते रहे हैं, वो इस मामले के ऊपर क्या इकदाम उठाते हैं। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस मामले के ऊपर इस ख़त को टेकअप करके क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। बहुत शुक्रिया।